आप सभी का इस साखी में स्वागत है जी। इस साखी का नाम है शक्की गांव वाले। एक समय की बात है, किसी गांव में एक समझदार बुजुर्ग रहते थे। गांव वाले जब भी किसी उलझन में पड़ जाते या किसी बात से डर जाते, वे उनके पास जाकर सलाह मांगते। गांव वाले जब भी उनके पास जाते, उन्हें हमेशा अच्छा महसूस होता। एक दिन गांव के सारे मुर्गे मुर्गियां मर गए, यहाँ तक कि छोटे चूजे भी मर गए। गांव वाले उन बुजुर्ग के पास दौड़े। ज़रूर कोई महामारी फैल गई है, हमें तो इस बीमारी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, ये क्या है? उन्होंने रोते हुए कहा। बुजुर्गवार कुछ देर चुप रहे, फिर आखिर बोले, इसमें भी कोई भला ही होगा। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे चिंतित लग रहे थे, क्योंकि बुजुर्गवार पहले कभी उनकी मदद करने में पीछे नहीं हटे थे। अगले दिन गांव का हर कुत्ता बीमार पड़ गया और फिर मर गया। गांव वाले फिर झटपट उन बुजुर्गवार के पास पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि बुजुर्गवार ज़रूर उन्हें कुछ सलाह देंगे या दिलासा देंगे। रोते हुए एक औरत ने कहा, हमारे साथ ऐसी भयानक घटनाएं क्यों हो रही हैं? एक आदमी ने शिकायत की, रखवाली करने वाले इन कुत्तों के बिना हम तो चोरों के हाथ पड़ जाएंगे। लोग परेशान थे। वे हैरान होकर सोच रहे थे कि बुजुर्गवार तो वाकई समझदार थे। रात आई, गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। फिर अचानक बिजली भी चली गई और सारा गांव अंधकार में डूब गया। बेहद परेशान गांव वाले फिर शिकायत करने के लिए उनके पास दौड़े। एक औरत ने कहा, हर बुरी चीज़ हमारे गांव में ही क्यों हो रही है? ये सही नहीं है। एक बच्चे ने रोते हुए कहा। बुजुर्गवार बड़े प्यार से बोले, यहाँ परमात्मा की दया मेहर की एक और निशानी है। ये सुनकर एक आदमी चिल्लाया, दया मेहर? थोड़ा इंतज़ार करो, फिर देखना। बुजुर्गवार ने फरमाया, थोड़ा सब्र रखो। परमात्मा की रज़ा को समझना इतना आसान नहीं है। उन दिनों चोरों की एक खूंखार टोली देहाती इलाकों में घूमा करती थी। वह जहाँ भी जाते, घरों के ताले तोड़कर, खिड़कियाँ तोड़कर अंदर घुस जाते और जो कुछ भी मिलता वह चुरा लेते। और अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता, उसे मार देते। चोर उस गांव को लूटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उनमें से एक ने कहा, सुनो, वहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। वे सब रुक गए। दूसरा बोला, हाँ, कोई कुत्ता भी नहीं भौंक रहा। बात क्या है? उनके सरदार ने कहा, हम रात होने तक इंतज़ार करेंगे, फिर दावा बोलेंगे। जैसे ही रात हुई, उस गांव में बिजली की भी कोई जगमगाहट नजर नहीं आई। उनके सरदार ने गुर्राते हुए कहा, ये गांव तो उजाड़ है, आओ आगे चलें। तब जाकर गांव वालों को समझ आई। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने बिना वजह बुजुर्गवार की समझदारी पर शक किया, उन पर गुस्सा किया। सभी मिलकर धीरे धीरे उन बुजुर्गवार के घर पहुँचे, उनसे माफ़ी मांगी और उनका शुक्राना किया। बुजुर्गवार ने हंसते हुए कहा, दोस्तों, कई बार परमात्मा की दया मेहर अच्छी तरह ढकी लिपटी बड़े ही अजीब रूप में आती है। वे कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, जब हम गहराई से सोचें
जब हम सब्र रखें तब हमें नज़र आएगा कि परमात्मा जो भी करता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है। राधा स्वामी जी। इसी तरह की और साखियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए। राधा स्वामी जी।